जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हम बात कर रहे थे राजस्थान जीके, जिसकी क्लास नंबर 3 रहने वाली है। इस क्लास नंबर 3 में हम टॉप 25 MCQ हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा में यहाँ से देखने को मिलेंगे। BSTC 2026 की जो परीक्षा है, इसके लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। एक बार वीडियो को दोस्तों साथ शेयर जरूर कर दें, और यदि कोई भाई बहन हमारे चैनल पर नया हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर पहला है कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है। तो राजस्थान का खजुराहो पूछ सकता है आपसे। तो किराड़ू का मंदिर है जो कहाँ पर बना हुआ है, बाड़मेर में, इसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। मुख्य रूप से कौन सा मंदिर है, तो सोमेश्वर मंदिर है। सोमेश्वर मंदिर है कहाँ पर, किराड़ू बाड़मेर में, तो जिसे हम राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। लेकिन आपसे पूछ सकता है कि मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं। तो जगत अंबिका जो मंदिर है उदयपुर में, इसे क्या कहते हैं, हम मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। लेकिन राजस्थान का मिनी खजुराहो पूछ सकता है आपसे कि राजस्थान का मिनी खजुराहो कौन सा है। तो जो बंडेदेवरा मंदिर बना हुआ है, बंडेदेवरा मंदिर बना हुआ है कहाँ पर, बारां में, इसे हम राजस्थान का मिनी खजुराहो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राजस्थान के किस लोक देवता की याद में कोलू मठ में जो मेला बढ़ता है। जो कोलू मठ में कौन से लोक देवता की याद में मेला बढ़ता है। जो पाबू जी हैं, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। कोलू मठ जो गांव है कहाँ पर, फलौदी में है वर्तमान में, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था और यहाँ पर इनका क्या है, मेला बढ़ता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मेवाड़ का मैराथन कर्नल जेम्स टाउन ने किस युद्ध का है। कर्नल जेम्स टाउन है, इन्होंने मेवाड़ का मैराथन है दिवेर के युद्ध को कहा है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है कितनी है। 692 किलोमीटर है। में से राजस्थान में कितनी लंबाई है, मतलब अरावली पर्वतमाला है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर है। और राजस्थान में इसका कितना विस्तार है। तो राजस्थान में 550 किलोमीटर तक इसकी विस्तार है, लगभग 80%। राजस्थान में लगभग 80% जो अरावली है यह फैली हुई है। और इसका क्षेत्रफल कितना है अरावली का, 9% इसका क्या है, क्षेत्रफल है। लेकिन जनसंख्या कितनी निवास करती है इसमें, जनसंख्या 10% निवास करती है। इसका विषय याद रखना। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर अर्थात सिटी ऑफ स्टेप बेल्स कहलाता है। सिटी ऑफ बेल्स अलग है, सिटी ऑफ स्टेप बेल्स अलग है। तो सिटी ऑफ स्टेप बेल्स कहते हैं, बूंदी को क्या कहते हैं, सिटी ऑफ स्टेप बेल्स कहते हैं। लेकिन आपसे पूछ लेता है कि सिटी ऑफ बेल्स किसे कहते हैं। तो झालरापाटन जो झालावाड़ है, झालरापाटन, इसे क्या कहते हैं हम, राजस्थान का सिटी ऑफ बेल्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रसिद्ध गौरी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। जो गौरी नृत्य है यह मुख्य रूप से भील जनजाति है, इसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है राजस्थान के किस जिले में भटनेर का किला स्थित है। जो भटनेर का किला है राजस्थान का सबसे क्या है, प्राचीन किला है, और कौन से जिले में स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा। किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है। इसका अन्य नाम क्या है, मृत नदी या फिर सरस्वती नदी के नाम से जानते हैं इसे हम। क्वेश्चन नंबर 8 है कि राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है। राजस्थान की राधा है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। राजस्थान की राधा मीराबाई कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछ लेता है कि मरुभूमि कोकला किसे कहते हैं। मरुभूमि की कोकला किसे कहते हैं। तो अल्लाह जलाबाई हैं, बीकानेर की रहने वाली हैं, इन्हें क्या कहते हैं हम, मरुभूमि की कोकला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया है। राजस्थान का जो पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन है सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन परमाणु विद्युत गृह कहाँ पर स्थापित किया गया है पहला, तो रावतवाड़ा जो चित्तौड़ है यहाँ पर पहला क्या है, परमाणु विद्युत गृह है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ढूंढाड़ी बोली मुख्य रूप से किस जिले में बोली जाती है। और यह है रीट 2025 में 26 में पूछ लिया गया है। जो रीट मेंस हुआ अपना 17 जनवरी को, अभी इसमें पूछ लिया गया है कि जो ढूंढाड़ी बोली है मुख्य रूप से जयपुर जिले में बोली जाती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जोधपुर का प्रसिद्ध जसवंत थड़ा किसने बनाया था। जो जोधपुर में जो स्थित जसवंत थड़ा है, इसका निर्माण है मुख्य रूप से जो महाराज सरदार सिंह है इनके द्वारा कराया गया है। और किन की याद में कराया गया, जो महाराज जसवंत सिंह है इनकी याद में कराया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक पशु मेले लगते हैं। सर्वाधिक जो पशु मेले हैं नागौर में लगते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि राजस्थान का वह किला जिसे जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया है। राजस्थान कितने किले हैं, 6 किले हैं जिन्हें विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं। और कब किए गए थे ये, 21 जून 2013 को ये सभी 6 किले, राजस्थान के जो 6 किले थे वो शामिल कर लिए गए थे विश्व धरोहर सूची में। और कौन कौन से थे, उनकी सीधी स्ट्रक है गाजर,
चीकू और आम। गाजर, चीकू, आम, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इनमें से कौन सा किला है? एक आपका जो तारागढ़ जो अजमेर किला है, इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। और कौन कौन से हो जाएंगे? एक गागरोन हो जाएगा, आमेर हो जाएगा, एक जैसलमेर हो जाएगा, एक रणथंभौर हो जाएगा, एक चित्तौड़ हो जाएगा, एक कौन सा हो जाएगा? कुंभलगढ़ हो जाएगा। इस प्रकार से 6 किले हैं जो कि विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि उस्ता कला का संबंध किस पशु से है? जो उस्ता कला है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? पहले तो ये पता होना चाहिए। तो बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है। और कौन से पशु से आता है इसका संबंध? जो ऊँट पशु है इससे आता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके प्रसिद्ध कलाकार पूछ लिए जाते हैं कि इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन रहे हैं? जो हिसामुद्दीन उस्ता हैं, हिसामुद्दीन उस्ता हैं, ये से क्या है? प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। लेकिन वर्तमान में पूछ लेते हैं कि वर्तमान में इनके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं कौन हैं? तो मोहम्मद गनीम उस्ता हैं। मोहम्मद गनीम उस्ता इसके क्या है? प्रसिद्ध कलाकार हैं वर्तमान में। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कौन सा बढ़ता है? तो सांप्रदायिक सद्भावना का जो सबसे बड़ा मेला बढ़ता है, जो रामदेव जी का जो मेला है, यह सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि चंबल नदी राजस्थान के किस जिले से प्रवेश करती है? जो चंबल नदी है राजस्थान के जो 84गढ़ स्थान है कहाँ पर? चित्तौड़ में, यहाँ से प्रवेश करती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि ऊँट महोत्सव किस जिले में आयोजित होता है? जो ऊँट महोत्सव है बीकानेर जिले में आयोजित होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन आज पूछ लेता है कि थार महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? तो थार महोत्सव होता है बाड़मेर में। लेकिन मरु महोत्सव पूछ लेता है तो मरु महोत्सव कहाँ होता है? जैसलमेर में होता है। लेकिन मारवाड़ महोत्सव पूछ लेता है कि मारवाड़ महोत्सव कहाँ होता है? तो ये जोधपुर में होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि राजस्थान का राज्य पक्षी गौड़ावन किस वर्ष घोषित कर दिया गया था? जो गौड़ावन क्या है? राजस्थान का राज्य पक्षी है, जो इसे 1981 में क्या है? राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित कर दिया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? जो चित्तौड़गढ़ का जो कीर्ति स्तंभ है, जो प्रथम जैन तीर्थकर हैं आदिनाथ जी, इनके लिए समर्पित है जो कीर्ति स्तंभ है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन से होती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई है कुएं एवं नलकूपों से होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। और कहाँ पर होती है? जयपुर क्षेत्र और जो भरतपुर है हमारा, जयपुर, सर्वाधिक वैसे जयपुर में होती है कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई। ऑप्शन बी हो जाएगा। तालाबों से पूछ लेता है कि तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई है कहाँ पर होती है? तो ये भीलवाड़ा में होती है। तालाबों से कहाँ होती है? भीलवाड़ा में होती है। नदियों से पूछता है तो नदियों से सर्वाधिक सिंचाई है तो दक्षिणी पूर्व राजस्थान है, यहाँ पर होती है सर्वाधिक। और नहरों से पूछ लेता है कि नहरों से कहाँ पर होती है? तो श्रीगंगानगर और जो हनुमानगढ़ जिले हैं, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, यहाँ पर सर्वाधिक नहरों से सिंचाई होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि बांसवाड़ा जिले को 100 द्वीपों का शहर क्यों कहा जाता है? तो बांसवाड़ा जिला है, इसे हम 100 द्वीपों का शहर क्यों कहते हैं? क्योंकि माही नदी के जो टापुओं के कारण कहते हैं। जो माही नदी है इसके किनारे, इसमें क्या है? 100 नदी नाले हैं छोटे छोटे, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? राजस्थान का राजकोट है ये लूणकरणसर बीकानेर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है, सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है, इसलिए हम राजस्थान का राजकोट कहते हैं लूणकरणसर को। और मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है मूंगफली उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 23 है कि राजस्थान के किस शहर को शिक्षा का मानसरोवर या फिर कोटा ऑफ राजस्थान कहते हैं? तो कोटा ऑफ राजस्थान अर्थात कोटा को कहते हैं शिक्षा का मानसरोवर। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि थेवा कला, मतलब थेवा कला का मतलब होता है कांच पर सोने की चित्रायन करते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? थेवा कला कहते हैं। के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जो थेवा कला के लिए है प्रतापगढ़ जिला है। ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा परिवार जाना जाता है? तो सोनी परिवार है, प्रतापगढ़ का क्या है? सोनी परिवार है, वह थेवा कला के लिए सर्वाधिक जाना जाता है। इसके प्रसिद्ध कलाकार पूछ लिए जाते हैं कि नाथूजी सोनी है, नाथूजी सोनी, इनको थेवा कला प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है अरावली पर्वत, जो अरावली पर्वतमाला की गुरु शिखर चोटी है किस जिले में स्थित है? इसकी ऊंचाई कितनी है? पहले तो ये पता होना चाहिए थी। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। और कौन से जिले में है ये? तो गुरु शिखर है माउंट आबू सिरोही में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को दोस्तों साथ शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।